विंटर आर्क, जो कि आजकल का नया ट्रेंड या फिर हम कह सकते हैं नया एक्सक्यूजेज है। कैसे? क्योंकि जो भी लेजी पीपल है या फिर जो भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, वो क्या करते हैं, ये सब जो भी ट्रेंड आते हैं, ये सब प्रिटेंड करते हैं कि मैं तो ये 3 महीने में मतलब कुछ फाड़ के रख दूंगा। साल के लास्ट 3 महीने बाकी है, इन 3 महीनों में मैं कुछ अलग ही करके रख दूंगा। जो पूरे साल मैंने नहीं किया वो इन 3 महीनों में मैं करूंगा। जो कि सही बताऊं तो ये तुम्हारी सच्चाई नहीं है। कैसे? हाय फोक्स, माई सेल्फ अर्पण विश्वास एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि क्यों विंटर आर्क जो है वो सबसे बड़ा एक स्कैम है। कैसे? पॉइंट नंबर 1, बहुत सारे लोग इसे मतलब एक कवर अप की तरह यूज करते हैं कि विंटर आर्क सुनने में तो अच्छा लग रहा है, 3 महीना में भी मतलब गायब हो जाता हूँ और ऑनलाइन में प्रिटेंड करता हूँ कि हाँ मैं भी मतलब ग्राइंड कर रहा हूँ अकेले में बैठ के, या फिर अकेले में बैठ के मतलब अपना लाइफ लेवल अप कर रहा हूँ। जो कि असली में कुछ नहीं है, ये बस बेकार की बात है। क्योंकि 99% ऑफ द पीपल को ये लगता है कि अगर मैं ये सब ट्रेंड फॉलो करूंगा तो क्या पता मैं सही में सक्सेसफुल बन जाऊंगा। बट सक्सेसफुल होना या अपनी लाइफ में लेवल अप करना ऐसे काम नहीं करता। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर मैं अकेले में रहूंगा, साइलेंट में रहूंगा, अपने रूम से बाहर नहीं निकलूंगा, जो कि असली में तुम कुछ नहीं कर रहे। तुम बस रूम में पड़े रहते हो पूरा दिन रील स्क्रॉल करते बैठते हो, टाइम पास करते रहते हो, पूरा दिन मतलब तुम टाइम वेस्ट करते रहते हो और ये सोचते हो कि मैं साइलेंस में अकेले अकेले ग्राइंड कर रहा हूँ। लेकिन ये तुम्हारी सच्चाई नहीं है। पॉइंट नंबर 3 जो कि है, बहुत सारे लोग इसे मतलब एक ट्रेंड की तरह फॉलो करते हैं। जब भी 1 तारीख आएगा या फिर अक्टूबर 1 आएगा, तब से मैं मतलब बहुत सारे गोल्स करूंगा। सुबह उठूंगा, जिम जाऊंगा, फिटनेस पे ध्यान दूंगा, हाँ अपनी डाइटिंग पे ध्यान दूंगा। मतलब साल के जो आखिरी 3 महीने बाकी है, इनमें मतलब मैं फाड़ के रख दूंगा एकदम, कि जो मैंने स्टार्टिंग के 9 महीने में कुछ नहीं किया वो मैं लास्ट के 3 महीने में एकदम फाड़ के रख दूंगा। और इसे एक ट्रेंड की तरह फॉलो करते हैं, जो कि है विंटर आर्क, मॉन्क मोड या फिर ग्लो ऑब्सेशन, लुक मैक्सिंग। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल को ये लगता है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट एक वायरल ट्रेंड है, ना कि कोई लाइफस्टाइल या ना कि कोई मतलब मेरे लाइफ का एक पार्ट। चौथा पॉइंट जो कि है, असली काम का, रियल हार्डवर्क का कोई ऐसा फैंसी नाम नहीं होता, विंटर आर्क, मॉन्क मोड या फिर वगैरह। क्योंकि जो असली में विनर्स होते हैं ना, जिन्हें मतलब जीतना है, जिन्हें मतलब अपने लाइफ में कुछ उखाड़ के रखना है, वो ये सब सीजन का वेट नहीं करते कि कब विंटर आर्क आएगा, कब 1 तारीख होगा, कब मंडे होगा या फिर कब जनवरी का 1 तारीख होगा। वो ये सब चीज़ का कुछ वेट नहीं करते। हाँ, उन्हें मालूम है कि मुझे अपना लाइफ बेटर करना है, तो मैं आज से अभी से शुरू कर दूंगा। उन्हें इतना पता है कि अगर मुझे अपनी लाइफ में कुछ बदल के रखना है तो मुझे आज से अभी से शुरू करना पड़ेगा, ना कि कोई सब ट्रेंड फ्रेंड के चक्कर में कि 1 तारीख से शुरू करूंगा, मंडे से मैं कम बैक करके रहूंगा, 2026 तो मेरा ही साल होगा। नहीं, इस 26 में तो दुनिया खत्म है। वो लोग को पता है कि मुझे जीतना है और मुझे आज से शुरू करना पड़ेगा। और वो लोग आज से शुरू करते हैं और काम पे कंसिस्टेंट रहते हैं, फिर धीरे धीरे करते करते वो सक्सेसफुल बन जाते हैं। पांचवा पॉइंट है कि अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है तुम्हारे मतलब सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी का, या तुमने क्या बेटर किया लास्ट ईयर से, सो ये कोई जर्नी नहीं है, ये बस एक हाइप है या फिर एक ट्रेंड है जो तुम खाली फॉलो करने के लिए कर रहे हो, लेकिन अपनी लाइफ में कुछ यूटिलाइज नहीं कर रहे। क्योंकि अगर तुम्हें मतलब यही नहीं मालूम कि तुमने लास्ट ईयर से बेटर किया है कि नहीं, या फिर तुम्हारा फिजिक बेटर हुआ है कि नहीं, या फिर तुम कोई भी अगर स्किल सीखना चाहते थे तो तुमने मास्टरी की है कि नहीं, मतलब जो भी जिसमें तुम बेटर बनना चाहते उसमें तुमने कितना परसेंट ग्रो किया है। अगर तुम्हारे पास डेटा है तो वेल डन, अगर नहीं है तो ये खाली एक हाइप है और ट्रेंड है जो कि मतलब आता है जाता है। इससे तुम्हारा मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कोई लेना देना नहीं है। और छठा और लास्ट पॉइंट ये है कि गायब हो जाना मतलब डिसिप्लिन नहीं होता। बहुतों को लगता है कि अगर मैं गायब हो जाऊंगा तो क्या मतलब मैं डिसिप्लिन हो जाऊंगा, मैं अपना काम खुद से करना शुरू करूंगा, मैं अपने लाइफ में बेटर बन जाऊंगा, जो कि असल में ऐसा कुछ नहीं होता। तुम अगर गायब हो गए, हाँ, और घर बैठ के पूरा दिन रील देखते हो, हाँ, अपने रूम से निकलते नहीं, कुछ मतलब पूरे दिन में प्रोडक्टिव भी नहीं करते, बाहर जाके विटामिन डी भी नहीं लेते, बेसिकली तुम कुछ नहीं कर रहे, तो तुम बेसिकली अपना पोटेंशियल और लाइफ वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि ये बात याद रखो कि गायब होना मतलब डिसिप्लिन होना नहीं होता। उसके पीछे बहुत सेक्रीफाइस, बहुत हार्डवर्क, बहुत पैशन लगता है उसके पीछे। तो ये सब फालतू की चीज़ों के पीछे पागल होने से अच्छा है असली काम करना शुरू करो। क्योंकि जब तुम असली काम के पीछे फोकस करोगे तब ये सब ट्रेंड आएंगे और जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा ये सब पे फोकस करने का। क्यों? क्योंकि तुम असली में अपने लाइफ में फोकस रहोगे कि तुम्हें क्या क्या फोड़ के रखना है, क्या क्या तुम्हारे अचीवमेंट है, क्या क्या तुम्हारे गोल्स है नेक्स्ट 5 ईयर में या नेक्स्ट 10 ईयर्स में, तुम क्या क्या अचीव करोगे, क्या क्या तुम्हारे गोल्स है, क्या क्या तुम्हारे एम्बिशन है, तुम मतलब अपना फिजिक कैसा दिखना चाहते हो। तो यही है कि असली काम इसे ही कहते हैं। इंस्टेड ऑफ कि आजू बाजू में क्या चल रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बस आई एम फोकस्ड। भले ही
आज जनवरी का पहला हो या मई का पहला हो, भले ही आज मंडे हो या फिर भले ही आज वेडनेसडे हो, फर्क नहीं पड़ता कि ये विंटर आने वाला है या समर। फर्क ये पड़ता है कि मैं अपने काम पे फोकस हूँ बस। सो ये वीडियो का पॉइंट ये है कि ये जो विंटर आर्क है ना, ये हर साल आते रहेगा। हर साल विंटर सीजन आएगा तो विंटर आर्क भी आएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन लास्ट ईयर से ये ईयर में तुमने क्या क्या बेटर चीज की अपने लाइफ, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसमें तुमने मतलब फाड़ के रखा है, उसे हम कहते हैं सही में सेल्फ इम्प्रूवमेंट। कि लास्ट ईयर मैंने जो गोल सजाए थे, हाँ, उसके मैं कितने करीब हूँ या कितना परसेंट मैंने अचीव किया है। एक बात अपने दिमाग में ये डाल लो कि तुम्हें अगर सही में अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ना है ना, सही में, हाँ, दिल से चाहते हो, तो ये सब विंटर आर्क, मॉन्क मोड, ग्लो अप मैक्सिंग या फिर जो भी है, ये सब फॉलो करना बंद करो। आज से एनालाइज करने बैठो कि मेरे ये गोल्स है, कि उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या सीखना है, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्या क्या फील्ड में उधर उतरना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें मुझे सीखनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें एनालाइज करने बैठो। अगर तुमने किसी काम में प्रोग्रेस किया है, हाँ, तो भले विंटर आर्क आए ना आए, तुम्हारा प्रोग्रेस रह जाएगा। और अभी अगर तुम धीरे धीरे कोई स्किल्स, नया स्किल्स या फिर नया कुछ सीखने के पीछे अपना टाइम दोगे, तो फ्यूचर में जाके तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्चुअल वर्क जिसे कहते हैं वो काम किया करो, मतलब असली वाला काम। ना कि कोई प्रिटेंड वाला कि मैं तो काम कर रहा हूँ, नहीं, असली का काम। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।